आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। नमो 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 वज्राय नमो लोये सव्यसाहोणम् एसो पंचणमो यारो सब पावपणाशिणो मंगलार्णं च सव्येसिं परवं होई मंगलम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। उत्तम त्याग धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज बात त्याग की है। त्याग के हमारे शास्त्रों में दो रूप बतलाए गए हैं। एक वह रूप है जो साधु जीवन का रूप होता है। दूसरा वह रूप है जो ग्रस्त सदग्रस्त लोग होते हैं। एक सर्वस्व के त्यागी होते हैं जिन्हें हम सर्वस्व के त्यागी कहते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो अंश का दान करते हैं, अंश का त्याग करते हैं। जो सर्वस्व को त्यागता है वो साधु कहलाते हैं। साधु के लिए धन की जरूरत नहीं होती है। साधु के लिए यदि कोई आवश्यकता भी होती है या लगती भी है तो उस आवश्यकता की पूर्ति ग्रस्तों के द्वारा हो जाती है। लेकिन ग्रस्त त्याग करता है तो पूरा नहीं कर सकता है। एक अंश के रूप में, दान के रूप में करता है। आज हमें बात दान की करना है, त्याग की करना है। त्याग धर्म हमें वो प्रेरणा देता है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। हम प्रकृति के नियम को देखें। वृक्ष में फल लगता है, समय पाकर के छोड़ देता है, त्याग करता है। गाय घास खाती है, दूध बनाकर के हमें लौटा देती है। यदि गाय से दूध ना निकाला जाए
तो दूध अपने आप झड़ने लगता है, उसको पीड़ा होने लगती है। भोजन करें और मल का विसर्जन ना हो तो कैसा लगेगा? पीड़ा होगी। श्वास लें और छोड़े नहीं तो घुटन होती है। कभी करके देखा? श्वास को छोड़ दिया, अब लेना नहीं है। श्वास को अंदर ले लिया, अब छोड़ना नहीं है, तो क्या परिस्थिति होती है तुम्हारी? बस जीने और मरने की नौबत जैसी आ जाती है। भोजन किया है तो मल का विसर्जन होना ही होना है। श्वास ली है तो छोड़ना ही छोड़ना है। संत कहते हैं श्वास को ग्रहण करना जितना जरूरी है, श्वास को छोड़ना भी उतना अनिवार्य है। अर्जन है और विसर्जन ना हो तो संग्रह होता है, और विग्रह ना हो तो हमारे जीवन में विघटन हो जाता है। बादल समुद्र से पानी ग्रहण करते हैं बाष्प के रूप में। बाष्प के रूप में बादल जल को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद, संग्रह करने के बाद वर्षा देता है। अपने पास कुछ नहीं रखता है। वही जल बरस करके जब नदी में जाता है, और नदी उस जल को बहा करके पुनः समुद्र में समर्पित कर देती हैं। अपने पास कुछ नहीं रखती हैं। नदी यदि समुद्र को पानी ना दे तो समुद्र बादलों को पानी नहीं दे सकता है। नदी अपनी उदारता पूर्वक यदि समुद्र को जल देती है तो समुद्र भी उदारता पूर्वक बादलों को जल देता है। ये प्रकृति के अनिवार्य नियम हैं। पेड़ धरती से रस ग्रहण करता है और हमारे लिए फल देता है, फूल देता है, राहगीरों को छाया देता है, पक्षी आते तो उसको बसेरा देता है। यदि तुमने ग्रहण किया है तो छोड़ना भी अनिवार्य होता है। धरती ने एक बार वृक्ष से कहा, वृक्ष मैं तुझे रस देती हूं और तू रस सबको यूं ही लुटा देता है, बर्बाद कर देता है। तू अपने पास रस को रखा करे, किसी को मत दिया करे। वृक्ष बोला, मां मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं देता हूं तभी तो फलता और फूलता हूं। देने में ही मुझे सुख और शांति की समृद्धि की सुख और शांति समृद्धि मुझे प्राप्त होती है। वृक्ष की इस बात को सुनकर के धरती रूठ गई और धरती ने रस देना बंद कर दिया। वृक्ष के सारे पत्ते सूख करके झड़ गए। वृक्ष की इस हालत को देख करके धरती मां ने पुनः कहा कि देख, अभी तू अपनी हालत को देख और अभी भी तू संभल जा। वृक्ष कहता है, नहीं मां, मेरा जीवन तो औरों के लिए हुआ है। इस समय में, इस हालत में मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की अंतिम लकड़ियां भी किसी के काम आ जाती हैं तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानूंगा। इस उदारता को सुनकर के धरती प्रभावित हो गई। आप लोग सुन रहे हो ना? सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा। महाराज श्री, जब तुम दान की बात करते हो तो बड़ा बुरा लगता है। आपकी सब बातें अच्छी लगती है पर दान की बात मत किया करें। अंदर से घबरा जाते हैं। क्या होता है? घबरा जाते हैं। ऐसा लगता कि सब मेरा छूट रहा हो। वृक्ष की उदारता से धरती मां प्रसन्न हो गई। बसंत आया,
नई नई कोप ले आई, पत्ते बने, फूल बना, फल बना और शोभायमान हो गया। उससे पहले की वजह से और अच्छा शोभायमान वह वृक्ष हो गया। एक बार हिमालय से गंगा ने कहा, एक बार हिमालय ने गंगा से कहा कि मैं तुम्हें जल देती हूं, तू नीचे मत बहा करे। गंगा ने हिमालय की बात को अनसुना करते हुए अपनी धारा को, प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए रहा। हिमालय फिर भी कहता कि देख, मैं अभी तुम्हारे लिए जल देता हूं और तुम औरों को बहा करके ले जाते हो, दूसरों को तुम अपने जल का उपयोग कराते हो, ऐसा मत किया करो। गंगा ने विनम्रता पूर्वक कहा, मेरा जन्म तो लोक कल्याण के लिए हुआ है, मैं यह नहीं रुक सकती, यहां नहीं ठहर सकती हूं। गंगा वहां से निकली और निकल करके प्यासी सूखी धरती की प्यास को बुझाती हुई, नगर वासियों को जल का दान करती हुई आगे बढ़ती गई और वह गंगा सागर में जाकर के विशाल सागर का रूप ले लेती है। इस उदारता को देख करके हिमालय को लगा कि वास्तव में सही बात है, और फिर उसने हमेशा हमेशा के लिए जल देना शुरू किया और आज तक बंद नहीं किया। प्रकृति का यह नियम हमारे लिए है, प्रेरणा देता है कि जो हमेशा देता रहता है वह निर्बाध रूप से हमेशा पाता रहता है। आप लोग दान करते हो तो क्या कभी तुम्हारे दान देने से तुम्हारे घर का द्रव्य घटा है कि बढ़ा है? बताइए, बोलो, ईमानदारी से बोलना। आज त्याग धर्म का दिन है, हम आपसे त्याग कराने की कोई बात नहीं करूंगा, अपना प्रतिपाद्य चालू रखूंगा। यदि तुम्हें लगता है कि मुझे दान करने का अवसर मिल रहा है तो ईमानदारी से तुम्हें अपने भावों को छिपाना नहीं चाहिए। बोलो, दान करने से घटता है कि बढ़ता है? ईमानदारी से बोलना। मेरे लिए प्रवचन की भाषा में नहीं बोलना और मेरे सुनाने के लिए नहीं बोलना, ईमानदारी से बोलना कि दान देने से घटता है कि बढ़ता है। बोलो, है पक्का? अभी बताता हूं, पीछे नहीं हटना। जब दान देने से बढ़ता है तो भावों को क्यों घटाते हो? बात समझ में आई? त्याग के दो मार्ग हैं। एक सर्वस्व का त्यागी साधु संत होते हैं, वो सर्वस्व का त्याग करके उन मार्ग से हट करके जिन मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। और आप लोग ग्रस्त हैं, त्रस्त भी हो, व्यस्त भी हो और मस्त भी हो। संत कहते हैं, जीवन में तुमने कमाया है तो गमाना नहीं है, बचाना है और बचा करके लगाना भी है। आज के 4 शब्द: कमाना, गमाना, कमाना, गमाना, बचाना और औरों को लगाना। तुम धन कमाते हो तो क्यों कमाते हो? प्रश्न करो, अपने मन से प्रश्न पूछो कि हम धन कमाते हैं तो क्यों कमाते हैं? क्या उत्तर आएगा? अपने लिए कमाते हैं, अपने बालों के लिए कमाते हो। यही है ना उत्तर? बोलो, हम धन कमाते हैं तो क्यों कमाते हैं? अपने लिए कमाते हैं। पर संत कहते हैं धन कमाओ, हमारे आचार्यों ने आज्ञा भी दी है, हमारे आचार्यों ने आज्ञा भी दी है। धन कमाने के लिए मना नहीं किया है, खूब कमाओ, दिल से कमाओ और दिल से लगाना भी तो चाहिए। क्यों संजय? मानसिकता को तैयार करके रखना, जो यहां से बोलूं
जी महाराज श्री, जो आप कहो वही मेरा सर्वस्व का त्याग है। ना लेकर के आए थे, बोलो जी, ना लेकर के जाना है। कमाते हो तो किस लिए कमाते, अपने मन से तो पूछो। सुबह से शाम तक और शाम से देर रात तक बस एक ही धुन लगी रहती है, पैसा पैसा, सिर्फ पैसा। यही है ना बात। आशीर्वाद भी है, खूब कमाओ। कमाना है, किस लिए कमाना है, मन से पूछो। संत कहते हैं कमाओ, जरूरत के लिए कमाओ, बचे तो जरूरतमंदों के लिए भी लगाओ। बात समझ में आ रही है? त्याग की बात है। ग्रहण तो आप करते हैं, पर त्याग करने में बड़ा तकलीफ होती है। पर संत कहते हैं बिना त्यागे तुम्हारे जीवन का उद्धार और कल्याण होने वाला नहीं है। त्यागोगे तो सर्वस्व के अधिकारी बनोगे और संग्रह करोगे, समुद्र की तरह तुम खारे बने रहोगे। किसी ने पूछा, नदी का जल मीठा क्यों होता है और समुद्र का जल खारा क्यों होता है? आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है। सुन रहे हो ना? नींद तो नहीं आ रही है? अभी आपसे लेने की बात नहीं करूंगा, अभी हम अपना देंगे। किसी ने पूछा कि नदी का जल मीठा क्यों होता है और समुद्र का जल खारा क्यों होता है? उत्तर ये दिया गया, नदी अपने पास कुछ भी नहीं रखती है, जो कुछ होता है सब बहा करके सबको दे देती है, बांट देती है, इसलिए वहां जल मीठा होता है। और समुद्र सारा संचय करके रखता है, संग्रह करके रखता है, तो इसलिए खारा होता है। नदियां बांटती रहती हैं, इसलिए उनको जल मीठा होता रहता है। समुद्र संचय करके अपने पास रखता रहता है, इसलिए खारा होता है। संत कहते हैं तुमने जो धन कमाया है इसको तुम संग्रह करके रखोगे तो खारा बन जाएगा, और खारा बने ना बने लेकिन काला जरूर बन जाएगा। और धन को संग्रह करके बांटते रहोगे, विग्रह करते रहोगे, तुम्हारा धन दुगना होगा और धन में मिठास बनी रहेगी। जोड़े हुए धन का तुमने विग्रह नहीं किया तो समझ लेना तुम्हारा धन तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। हमारे आचार्यों ने कहा है, अनुग्रहार्थों सोस्याति सर्गो दानम। हमारे द्वारा जोड़े हुए धन का 100 और पर के कल्याण के लिए दिया हुआ दान ही धर्म है और त्याग की श्रेणी में आता है। 100 का कल्याण, पर का कल्याण तो दिखाई देता है कि हमने किसी दूसरे का सहयोग किया, दान के रूप में दिया है, तो उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, उसकी बीमारी के लिए धन लग जाता है तो स्वस्थ जीवन बन जाता है। और यदि किसी बच्चे को पढ़ाई में लगा दिया तो उसका जीवन खड़ा हो जाता है। पर 100 का कल्याण कैसे होगा? तो कहते हैं हमारे यदि त्याग करने से, दान देने से हमारे अंदर की आसक्ति खत्म होती है। जितना तुमने दिया है उतने धन के प्रति तुम्हारा मोह छूट जाता है। ये 100 का कल्याण कहा गया है। इसलिए अनुग्रहार्थम सोस्याति सर्गो दानम, ये हमारे आचार्यों ने 2000-2500 वर्ष पहले कहा है। क्यों कहा है? आचार्यों को क्या जरूरत थी तुम्हें उपदेश देने की? तुम कमाओ तो तुम जानो और गमाओ तो तुम जानो। उन्हें तो अपना आत्मा का उद्धार करना तो उनका तो हो गया, लेकिन नहीं, आचार्यों का मानना होता है यदि हमारे उपदेश से यदि किसी का कल्याण निहित होता है तो निश्चित होना चाहिए। यही धर्म का सार है। सर्वस्व को त्यागने का नाम ही तो धर्म है। इस सर्वस्व को पहचानो, सर्वस्व की अवस्था को समझो।
धन जोड़ते जोड़ते जिंदगी हमारी पूरी हो गई, लेकिन उसके साथ हमारा योगदान क्या रहा? यहां पर बड़े धनाढ्य लोग बैठे होंगे, धनपति लोग कुबेर की तरह बैठे होंगे। यदि उनके जीवन में यदि उदारता का रूप नहीं होगा तो समझ लेना कि हमारी दुर्दशा कैसी होगी। एक कंजूस सेठ था, जिंदगी भर उसने पैसा कमाया और जो भी उसके दरवाजे पर जाए दूर से ही मना कर दे कि पैसा, यहां पर दान की बात मत करना। लेकिन एक जगह एक नगर में गौशाला खुलना थी। लोगों ने मन बनाया कि मुझे इस व्यक्ति के नाम का उपयोग करना है, दान नहीं लेना है। ध्यान से सुनना, आप लोग गुणा भाग बाद में लगाते रहना कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। उदाहरण है, उदाहरण जीवंत है, कोई नकली उदाहरण यहां नहीं दिए जाते हैं। परंपरा से गंगा जैसे गंगोत्री से निकली है ना, यही परंपरा यहां पर चल रही है। जो भी तुम्हें सुनाता हूं ऊपर से नीचे सुनाता हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूं। तो एक नगर में गौशाला खुलना थी। उस वह सेठ था, धनाढ्य था, अपार संपदा का स्वामी था, पर धर्म कर्म से बहुत दूर रहता था। लोगों ने मन बनाया, कमेटी ने कि गौशाला खोलना है और एक सेट के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। आज से 20 साल पुरानी घटना है। उस समय 5 लाख रुपए बहुत बड़ी ताकत रखता था, जो आज 1 करोड़ रुपए रखता है। 20 साल वर्ष पहले लोगों ने, कमेटी ने मन बनाया कि मुझे इस व्यक्ति से मात्र नाम की स्वीकृति लेना है, पैसा एक भी नहीं लेना है। पता है ये पानी की भी नहीं पूछेगा, चाय दूध की नाश्ता की तो बहुत दूर की बात है। हुआ ऐसा ही, जैसे उसको झनक लगी कि आज यहाँ गांव के सदस्य कमेटी के लोग दान चिट्ठा के लिए हमारे घर आ रहे हैं, तो उसने कह दिया जो भी आए मेरे पास दान मान की बात मत करना, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। लोगों ने कहा, जैसी पहुंचे उसने बैठने तक की नहीं पूछी, पानी की तो दूर की बात, तो हाथ जोड़ के कमेटी के लोग कहते हैं बाबूजी मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे आपके नाम का काम चाहिए। नाम का काम कैसे? बस तुम्हारा मैं इस पेपर पर नाम लिखता हूं और आपकी एक राशि लिखता हूं 2,11,000 रुपए। 5 लाख रुपए चाहिए थे। देखो आप हमारे साथ गड़बड़ी मत करना, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आप नाम लिखो ना लिखो मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मेरा नाम के आगे तुम पैसे लगोगे, कल तुम मेरे पास मांगने आ जाओ, मैं कभी नहीं दूंगा, कतई नहीं दूंगा। आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख करके दो कि मैं पैसे नहीं मांगूंगा, नाम का उपयोग कर रहा हूं। उन सब ने मिलकर के एक एप्लीकेशन बना करके दी, मैं आपके नाम का उपयोग करना चाहता हूं और आपसे मुझे 1 रुपया भी नहीं लेना है। नाम लिख लिया और राशि भी लिख ली। नगर का मुखिया है, धनाढ्य लोगों में उसकी गिनती आती है, पैसा वाला व्यक्ति है। लोगों के पास जब जब गए, जहां जहां गए, उस दिन इसने 2.5 लाख रुपए दिए। ये तो कभी 1 रुपया नहीं देता है। चलो उसने यदि 2.5 लाख रुपए दिए हैं तो हमारे 1.5 लाख रुपए लिख लो, हमारा 1 लाख रुपए लिख लो, हमारा 51,000 रुपए लिख लो, हमारे 5 लाख रुपए लिख लो। पूरे दिन भर में 10 से 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। कितना हो गया? 20 से 25 लाख रुपया पूरे दिन भर में इकट्ठा हो गया। जब दूसरे दिन उसके घर पहुंचे, इसके पहले उसके फोन पर घर पर बधाई आने लगी। क्या बात है सेठ साहब, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो इतना बड़ा योगदान और दान दे करके आपने तो अपने जीवन को धन्य कर लिया। सुबह से लेकर के शाम तक सैकड़ों बधाइयां आना शुरू हो गई। जब ये लोग दूसरे दिन पहुंचे
आते ही लोगों को देख करके कहा कि आइए साहब, बैठिए साहब, बैठिए साहब, पधारो साहब, बैठो साहब, बैठो साहब। जो कल बैठने की बात नहीं पूछता था, आज उसने चाय और नाश्ता की व्यवस्था पहले से तैयार करके रखी थी कि कमेटी के लोग आएंगे। और जे लोग जैसे ही पहुंचे, बाबूजी आपके नाम का तो कमाल होगा, मैं आपके लिए धन्यवाद देने आया हूं। सामने वाला पलट करके कहता है मुझे धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए कि मैंने जिंदगी भर करोड़ों रुपया कमाया है, जो नाम और काम नहीं पाया वो मात्र 2.5 लाख रुपए के नाम पर मुझे इतनी बधाइयां मिली। अब 2.5 लाख नहीं, मेरे से 5 लाख रुपए ले जाओ और लिखो ही नहीं, गिड्डी की गिड्डी पकड़ा दी, ये 5 लाख रुपए रख लीजिए। और ये निवेदन हाथ जोड़ करके कहा, जब भी कोई नया काम हो तो शुरुआत मेरे घर से करना, मेरे पास से करना, ये सोच हमारी होना चाहिए। किस लिए कमाते हो प्रश्न करो अपने मन से। पैसा कमा रहे हो तो क्यों कमा रहे, किसके लिए कमा रहे और किस लिए कमा रहे। तो संत कहते हैं पैसा कमाओ, अपने लिए कमाओ और औरों के लिए कमाओ, अपनों के लिए कमाओ। पैसा कमाओ जरूरत के लिए कमाओ और जरूरतमंदों के लिए कमाओ। ये सोच हमारी होना चाहिए। वो कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाया आपको, एक जीवंत उदाहरण दिया है। ऐसे करोड़पति लोग पड़े हुए संसार में, जैन समाज में भामा साय और झगड़ू साय जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग जन्म लिया है। झगड़ू साय के बारे में कहा जाता है, अकाल पड़ा, राजकोष में अनाज नहीं बचा, दाने दाने को जनता मोहताज होने लगी। राजा ने अपने मंत्रियों के द्वारा संदेश भेजा कि जाओ झगड़ू साय से अनाज के बोरे लेकर के आओ। सुना है उनके पास विपुल भंडार पड़ा हुआ है। झगड़ू साय के पास जैसे ही लोग पहुंचते हैं, मंत्रीगण पहुंचते हैं, हमारे राजा साहब ने आपके पास एक पत्र भेजा है कि अकाल पीड़ितों के लिए अनाज की जरूरत है, आप मुझे उधार दे दीजिए। एक राजा उधार एक सेठ से माल मांग रहा है। उसने हाथ जोड़ करके इनकार कर दिया कि मेरे पास एक दाना भी नहीं है। सुना तो यह है कि तुम्हारे पास तो 12 कोठे भरे हुए अनाज के। हाथ जोड़ करके मंत्रियों से कहा कि मेरे पास कह दिया ना एक दाना भी नहीं है और मैं दे भी नहीं सकता, मेरा एक दाना भी नहीं है। ये बात समाचार जब राजा के कानों तक पहुंचती है मंत्रियों के द्वारा, राजा कुपित हो जाता है। सुना है कि 12 कोठी अनाज से भरे, वो कह रहा है कि मेरे पास एक दाना भी नहीं है, मैं देखता हूं, चलो आदेश करो। झगड़ू साय को राजसभा में बुलाया गया। वो राजा कहता है कि तुम्हारे पास दाना, एक दाना भी नहीं है, क्या बात है। तो झगड़ू साय हाथ जोड़कर कहता है कि राजन, मेरा अपना और मेरे पास एक दाना भी मेरे पास नहीं है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं। और आपके पास सुना है कि 12 कोठे अनाज के भरे हुए हैं। जी साहब चलिएगा, आप देख लिया किसके अनाज है, मेरा तो नहीं है। सम्मान राजा को झगड़ू साय ले जाता है, दरवाजा खोलता है, कोठे का दरवाजा खोलता है, गोदाम का दरवाजा खोलता है। वहां से एक ताम्र पत्र गिरता है दरवाजे के अंदर से, उस पे लिखा रहता है ये सारा का सारा अनाज जनता का अनाज है, पीड़ित जनता का अनाज है, मेरा कुछ नहीं है। ये थे झगड़ू साय जिन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए सारे के सारे गोदाम नाम पर कर दिए। क्रम से एक एक करके 12 दरवाजे खोले गए, कहीं पर ये नहीं लिखा कि ये अनाज झगड़ू साय का है, ये अनाज हमारा है। सब पर लिखा था ये अनाज पीड़ित जनता के लिए, अकाल से पीड़ित जनता का है।
वह राजा झगड़ू साई के चरणों में गिरने लगा। झगड़ू साई ने उठा करके कहा, तुम चरणों में गिरने लायक नहीं हो, तुम तो मेरे गले लगने लायक हो। ये उदारता क्या हमारे पास है? हम अपने लिए तो व्यवस्था बना लेते हैं, साल भर की व्यवस्था बना लेते हैं कि पता नहीं अगले साल गेहूं आया कि नहीं आया, चने की दाल मिली कि नहीं मिली, चावल मिला कि नहीं मिला, बारिश हुई कि नहीं हुई। महीनों की, साल भर की, 2-2 साल की व्यवस्था बना के रखते हैं। क्या हमारी इतनी उदारता नहीं है मानवता के कल्याण की रक्षा के लिए मैं कुछ कर सकूं? प्राणी मात्र के लिए मैं क्या दे सकता हूं? जो तुम्हारा रूखा सूखा घास और भूसा खा करके तुम्हें मिश्रित दूध देती है, मीठा दूध देती है, उस गाय के लिए मेरे पास यदि 25,000 रुपए नहीं है तो तुम्हारा जीवन धिक्कार है। कहां ले जाओगे पैसे कमा करके? बस पैसे कमाते हो, गमाने के लिए कमाते, सुरा सुंदरियों में खर्च करने के में गमाते हो और बिस्नों में लगाते हो, ड्रिंक बार में जाकर के पैसा बर्बाद करते हैं। ये पैसे का दुरुपयोग है। संत कहते हैं पैसे का सदव्यय करो, सदुपयोग करो। कमाओ पर गमाओ नहीं। नष्ट तो वैसे ही होना है, तुम नहीं लगाओगे तो क्या होगा? हमारे आचार्यों ने कहा है, गृही दानेन शोभिते। क्या कहा? गृहस्थी की शोभा दान में है। वह श्रावक 2 कौड़ी का नहीं, वह गृहस्थ 2 कौड़ी का नहीं जिसके पास 2 कौड़ी है। सुन रहे हो ना? 2 करोड़ की बात नहीं की मैंने। वो ताकत रखते हैं, 10-10 करोड़ के फ्लैट खरीदने की ताकत है, किसी को 10,000 रुपए देने की ताकत कहां गई तुम्हारी? बोलो। वो ग्रस्त 2 कौड़ी का नहीं जिसके पास 2 कौड़ी है, वो साधु 2 कौड़ी का नहीं जिसके पास 2 कौड़ी है। इसी का नाम सर्वस्व का त्यागी और अंश का दान। तो झगड़ू साई ने सारा अनाज किसके नाम पर रखा था? ये हमारे समाज के गौरव हैं। भामा साई भी जैन समाज में एक ऐसी प्रतिभा के धनी हुए हैं। अकाल के समय में उन्होंने सारा का सारा अपना खजाने खोल दिए थे। ये मेरा नहीं है, अकाल पीड़ित जनता का है और जनता के लिए मैं तत्पर हमेशा रहूंगा। ये उदाहरण जैन समाज के लिए गौरवान्वित करती है। और आप लोग भी अपने द्रव्य का सदव्यय करते हैं, इसलिए तो मंदिर में बैठे हैं। बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बिना दान के कल्याण होने वाला नहीं है। गृही दानेन शोभिते, ग्रस्त की शोभा दान में है। अनुग्रहात्म सोस्याति सर्गो दानम, शौक और पर के कल्याण के लिए दिया गया धन का त्याग ही दान है। यह दान ही सच्चा धर्म कहा गया है। एक सेठ साहब थे, बहुत व्यापार में व्यस्त रहते थे। एक बार उनके नगर में एक संत का आगमन हुआ। संत बड़े पहुंचे हुए संत थे। उनके प्रवचनों से सब लोग प्रभावित हो रहे थे। उनकी जो धर्म पत्नी थी, बहुत धर्मपरायण स्त्री थी, धर्मात्मा थी। उसके लिए एक चिंता सताती थी कि सबके पतिदेव प्रवचन सुनने आते हैं, पर मेरा पतिदेव कैसा अभागा है कि वो मंदिर में संत के प्रवचन सुनने नहीं आता। यहाँ कितने के पति आए प्रवचन सुनने? उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूं। उस महिला के लिए एक चिंता सता रही थी कि मेरा पति जैसे बने तैसे एक बार संत के प्रवचन सुन ले, मुझे विश्वास है प्रवचन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। घर जाकर के पत्नी ने अपने पतिदेव से कहा, ओ जी मेरी एक अनुरोध आप स्वीकार करिएगा।
क्या बोलती है? बोल। रोज बोलती बोलती रहती है, कुछ काम की बात तो बोलती नहीं। यहां चलो वहां चलो। अरे सुनो जी, गुस्से क्यों होते हो? अच्छी बात के लिए तो बोल रही हूं मैं। देखो अपने यहाँ संत आए हुए हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। मात्र मेरा निवेदन है कि एक बार आप उनकी प्रवचन सुनो, मुझे तसल्ली हो जाएगी, हृदय से संतोष होगा, सुख शांति मिलेगी। पति देव ने पत्नी की बात को स्वीकार कर लिया। अगले दिन संत का प्रवचन सुनने के लिए दोनों पहुंचे। उस दिन का प्रवचन था दान के ऊपर। आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, पुरानी बात सुना रहा हूं। संत का प्रवचन था दान के ऊपर। प्रवचन बड़ा मार्मिक और प्रभावित हुआ। प्रवचन पूरा हुआ, यहां भी पूरा होगा, विधान भी पूरा होगा, 10 लक्षण पर भी पूरे होंगे। फिर आप क्या करोगे? कपड़े झड़ाए और बाजू वाले गेट से बाहर हो जाएंगे। प्रवचन पूरा हुआ। पत्नी ने अपने पति की भाव भंगिमा को देख करके पूछा, ओ जी आज का प्रवचन कैसा लगा जी? आज का प्रवचन आपको कैसा लगा जी? पति की मुस्कान भरी मूरत को देख करके पत्नी ने सोचा कि अच्छा प्रवचन लगा। बोलता है पति, अच्छा लगा। अच्छा ही नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर प्रश्न करती है पत्नी, ये बताओ अब आपको क्या करना है? दान का प्रवचन तो अच्छा लगा है भाई, आपसे देखते हैं आपको कैसा लगता है आज का प्रवचन। समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। 2 4 10 लोगों को अच्छा लगेगा, जो मेरी भावना को समझेगा, मेरे अंदर की पीड़ा को समझेगा, पर मूक प्राणियों की पीड़ा को जो समझेगा वो निश्चित कुछ ना कुछ त्याग धर्म के अवसर पर अवश्य दान देगा। पत्नी ने कहा कि कैसा लगा जी? पति बोलता है बहुत अच्छा लगा। तो अब क्या करना है जी? बोले बस प्रवचन के निष्कर्ष तक मैं ये पहुंचा हूं कि कल से मैं दान मांगने के लिए कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूं, ताकि लोगों के लिए दान देने का अवसर मिले। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से सुना देता हूं। पति देव ने कहा कि आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दान देने से बड़ा धर्म और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं कल से दान मांगने के लिए जाऊंगा और लोगों को पुण्य कमाने का अवसर दूंगा। इसलिए मुझे प्रवचन अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? तो बजा दो तालियां। ये सोच ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाए? प्रवचन अच्छा लगा, दान की बात आई तो औरों से मांगने का मैं कार्य प्रारंभ करूंगा, पर खुद नहीं दूंगा। पैर कब्र में लटक रहे हैं, फिर भी धन से आसक्ति नहीं छूट रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार।